नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस का महान महीना चल रहा है, यह बहुत पवित्र है और हम बाइबल के पवित्र और जीवित वचनों पर चल रहे हैं कि बाइबल में मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना में फर्क बताया गया है। और यह हकीकत में सही बात है कि मूर्ति पूजा है, लेकिन जो सच्ची आराधना है वो एक परमात्मा की है, जो पूरे ब्रह्मांड को जिसने धारण कर रखा है वही बनाता है, वही मिटाता है। तो परमात्मा चाहता है कि तुम अंधविश्वास में न पड़ के, किसी मूर्ति और छोटी मोटी चीजों में न पड़ के तुम मेरी आराधना करो, तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना यहोवा अर्थात परमेश्वर जो एक है कहता है, इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। इजराइल के घराने का मतलब है पूरे संसार के लोगों को परमात्मा इस वचन के माध्यम से आज भी बता रहा है कि संसार के लोगों उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अर्थात ये संसार के लोगों, अन्य जातियां मतलब जो अंधविश्वास में पड़ी हुई है, टोने टोटके इत्यादि में और शुभ अशुभ के चक्करों में, उनके चक्कर में मत पड़ो। ये पूरे संसार पर आज लागू होता है, क्योंकि जीवित वचन है। उस समय इजराइल पर लागू है, तो इसका मतलब ये उसी समय के वचन है, आज भी लागू होंगे और भविष्य में भी लागू होंगे। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। बिजली कड़क रही है तो कुछ और सोच रहे हैं, और रोशनी हो रही है तो कुछ और सोच रहे हैं, चमकते तारों को देख के कुछ और सोच रहे हैं। तो ये तो परमात्मा ने बनाए हैं। अगर इनके चक्करों में पड़ जाओगे तो परमात्मा को भूल जाओगे, परमात्मा को भूल जाओगे तो परमात्मा तुम्हें भूल जाएगा। इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। इन चिन्हों को देख के आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। अर्थात देशों के लोगों की रीतियां उस जमाने में भी निकम्मी थी और आज के युग के अंदर भी निकम्मी रीतियां हैं जो किसी काम की नहीं। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, अर्थात जो मूर्त बना लेते हैं कि परमात्मा है, यह परमेश्वर यहोवा है, जो वो तो काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया, जिसे कारीगर ने वसूले से कुछ पैसे लेके बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, अर्थात उसे लोग उसे सोने और चांदी से सजाते हैं और कील ठोक ठोक कर हथौड़े से मजबूत करते हैं ताकि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, जो पक्षियों के डर के लिए एक लकड़ी रोप के जिस पर कोई कपड़ा वगैरह पहना देते ताकि पक्षियों को ये लगे कोई मनुष्य खड़ा है, उस पुतले के समान है। पर वे बोल नहीं सकती। वो क्या पुतला बोलता है तो वो काठ की मूर्ति क्या बोलती है? उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। वे न बोल सकती है न चल सकती है। उनसे मत डरो, अर्थात इन मूर्तों से मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती। वे इस तरह की जो मूर्तें हैं और जो मूर्तियां हैं, वे न तो बुरा कर सकती है आप लोगों का और न कुछ भला। जब वे ना बुरा कर सकती ना भला कर सकती, तो तुम इनके चक्कर में पड़ के परमात्मा के रास्ते पर को क्यों छोड़ रहे हो? हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, हे परमात्मा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है, अर्थात तेरा नाम जो है वो पराक्रम से बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, हे सब जातियों के राजा, तू तो पूरे संसार का राजा है, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। तुझसे कौन न डरेगा? हे परमात्मा तुझसे कौन न डरेगा? क्योंकि यह तेरे योग्य है, क्योंकि तेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि तू तेरे से सब डरेंगे, क्योंकि तू ब्रह्मांड को बनाता है, ब्रह्मांड को ही तू मिटाता है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं। अन्य जातियों अर्थात धरती पर तेरे समान कोई है नहीं, और न आसमान में न जमीन में तेरे समान कहां से कोई सोच सकता है। परंतु वे पशु शरीर के निरे मूर्ख हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं। वे पशुओं के समान हैं और निरे मूर्ख है। मूर्तियों से क्या शिक्षा? वे तो
वे तो काठ ही है, मूर्तियों से क्या सीखोगे, वे तो काठ ही है, अर्थात लकड़ी है। पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस लाई जाती है, उफाज से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है, अर्थात वे कारीगरों और सुनार के हाथों की कारीगरी तो है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं, उनके पहनावे नीले, पीले और बैंगनी वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है, उनमें जो कुछ है वो तो निपुण और कुशल कारीगरों की कारीगरी है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, परंतु यहोवा परमेश्वर तो वो तो वास्तविक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है, अर्थात जीवित परमेश्वर सदा का राजा वही है। तुम उसको छोड़ के इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? संसार के लोगों से परमात्मा ये बोल रहे हैं, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, अर्थात उसके मेरे प्रकोप से, परमात्मा बोल रहे हैं मेरे प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं, जाति जाति के लोग परमात्मा के क्रोध को सह नहीं सकते, अर्थात जब परमात्मा क्रोध करता है संसार का विनाश हो जाता है। तुम उनसे ये कहना, ये देवता उन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बना, ये देवता जिन्होंने, तुम उनसे अर्थात नबियों को आदेश दे रहे हैं, जो गुरु हैं उनको आदेश दे रहे हैं परमात्मा कि संसार को बताओ कि ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, जो इन देवताओं ने न तो आकाश बनाया न पृथ्वी को बनाया न तुम्हें बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे अगर परमात्मा चाहेगा तो, और परमात्मा ऐसा करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है। आप घूमो फिरो देखो। तो यहां पर बाइबल का महान वचन जो है संपूर्ण शास्त्रों के समान है, चाहे दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ ले लो जो एक परमात्मा पर ही चल रहा है, किसी भी धर्म शास्त्र में, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो और अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी में एक परमात्मा का दूसरा रूप नहीं बताया गया। सभी यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो तुम फिर किस चक्कर में पड़ रहे हो? यहां परमात्मा खुलेआम पूरे संसार को बता रहे हैं और आदि से लेके अनंत तक बताते रहेंगे, और लेकिन उसके बाद भी लोग अंधविश्वासों में पड़ के, टोने टोटकों में पड़ के अपना और अपने परिवार का समय और भविष्य तबाह करने में लगे हुए हैं। तो कृपया करके मेरी संसार के लोगों से विनती है कि वो एक परमात्मा जो कि जीवित है और उसके वचन जो जीवित हैं, जो आप जीवन में आपके काम कर रहे हैं, उन पर आप चलें। आपको मैं गारंटी लेता हूं किसी किस्म की ना धरती पर ना धरती के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको परमात्मा, एक परमात्मा और उसके जीवित वचनों पर चलना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।